आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। हम बार बार मंत्र बोलते, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। वास्तव में ये तीनों शक्तियां बाहर नहीं है, यह आत्मा के तीन कक्षाएं हैं। आत्मा का सफर इन तीन कक्षाओं में से पार होता है। इसलिए इनको बाहर न देखते हुए भीतर अनुभव करना चाहिए। हम बोलते हैं ना, गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा कार्य निर्माण करने का है, जन्म देने का है। लेकिन जब तक ब्रह्म की कक्षा में नहीं जाते, तब तक हमारा संबंध ब्रह्मा से नहीं होता है। वो अपने स्थान पे वो अपनी जगह स्थित है। जब तक हमें उस कक्षा तक पहुंचने की पात्रता निर्माण नहीं होती, तब तक हम उस कक्षा में नहीं पहुंच पाते। पात्रता दो मार्गों से हो सकती है। एक मार्ग है पूर्व जन्म के पुण्य कर्म, उन पूर्ण कर्मों के कारण हो सकता है कि हमको उस ब्रह्म की कक्षा में जाने का अवसर प्राप्त हो जाए।
ये अवसर प्राप्त भी हुआ, तो भी हम कहाँ आए हैं, हम कहाँ पहुँचे, हमें क्या मिला है, इसका महत्व, इसका एहसास हमको नहीं हो पाता। और दूसरा मार्ग है ब्रह्म को जानने की लालसा, ब्रह्म को जानने की शुद्ध इच्छा, सत्य को जानने की शुद्ध इच्छा, तो सत्य को जानने की शुद्ध इच्छा ही हमको इस कक्षा में लेके आती, लेकिन वो इच्छा भी जब तक शारीरिक स्तर पर हो रही है, तब तक हम यहाँ नहीं पहुंच पाते। जब शारीरिक स्तर पे होती है, इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ मैं जा सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं पा सकता हूँ, मैं है। और जहाँ मैं समाप्त होता है, वहां से भीतर से इच्छा शुरू हो जाती, भीतर से प्रयास चालू हो जाते, शरीर से परे प्रयास चालू हो जाते। मार्ग है प्रार्थना का, मार्ग है प्रेयर का। ऐसे करते करते हम जब ब्रह्म की कक्षा में जाते हैं, तो ब्रह्म की कक्षा में जाने के बाद में हमको ब्रह्म का अनुभूति प्राप्त हो जाता है। वो अनुभूति जो जीवन में कभी नहीं मिला, वो अनुभव जो जीवन में कभी नहीं मिला, वो अनुभव इतना अनोखा रहता है और इतना शुद्ध रहता है, इतना पवित्र रहता है कि हमें हमारी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ करा देता है। जो जीवन भर सत्य को, परमात्मा को हम बाहर खोजते थे, बाहर भटकते फिरते, एक क्षण में हमारी बाहर की दिशा को भीतर की ओर वो मोड़ देते हैं, और मोड़ने के बाद में ब्रह्म बाहर नहीं है, ब्रह्म हमारे ही भीतर है का साक्षात्कार। इसका अनुभव हमें हो जाता है। और ब्रह्म मुझे मिल गया, ये समाधान प्राप्त हो जाता है। ये जीवन का
सबसे बड़ा समाधान। वो समाधान मिल जाने के बाद फिर जीवन में कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रहती, और पाने के लिए कुछ रहता भी नहीं। लेकिन वो ब्रह्म मिलने के बाद भी हमको क्या मिला है, उसका एहसास होना आवश्यक। उसका एहसास नहीं हुआ तो फिर वो मिलकर के भी हम आगे की कक्षा में नहीं जा पाते। मिल जाता है, पूर्व कर्म से मिल जाता है, अपनी इच्छा से मिल जाता है, लेकिन उसके आगे का कक्षा में नहीं जा पाते। गुरु ब्रह्मा का गुरु विष्णु यानी दूसरी कक्षा। इस दूसरी कक्षा में जाने के बाद इस कक्षा की ऊर्जा, इस कक्षा की एनर्जी हमको सतत भीतर रहने के लिए, सतत अंदर रहने के लिए प्रेरित करके रहती है। जहां एक और सतत भीतर रहने के लिए प्रेरित करती है, वही दूसरी ओर हमारा चित्त बाहर की ओर न जाए, इसका भी प्रयास करते रहती है। जो ब्रह्म ज्ञान का बीज मिला है, उसकी ऊर्जा कैसे सुरक्षित रहे, कैसे वृद्धिगत हो, इसी के लिए सतत आपकी सहायता करते रहिए। आपके भीतर के ब्रह्म को संभाल के रखने में, संजोए रखने में आपकी मदद करती है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु और गुरु देव महेश्वरा। महेश का तीसरा कक्षा है, तीसरा स्थान है। ये आपको आपके आसपास के खराब वातावरण की ऊर्जा को नष्ट करके आपको सुरक्षा देने का, आपको प्रोटेक्शन देने का कार्य इस तीसरी कक्षा में होता है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में ये केवल एक मंत्र नहीं है, ये हमारे भीतर की दशाएं, और इन दशाओं को मैंने मेरे जीवन में साक्षात अनुभव किया है।
लेकिन साक्षात अनुभव तभी हो सकता है जब प्रत्येक कक्षा में, ब्रह्मा की कक्षा में तो संपूर्ण समर्पण ब्रह्मा की कक्षा पे, विष्णु की कक्षा में संपूर्ण समर्पण का भाव विष्णु की कक्षा में, महेश की कक्षा में संपूर्ण समर्पण का भाव महेश की कक्षा में। यानी जिस जिस स्थानों पे हमारी आध्यात्मिक यात्रा होती है, उस स्थानों पे समग्र भाव, संपूर्ण भाव रखने की अत्यंत आवश्यकता होती है। क्योंकि जहां आपका भाव बटा, वहां आपका चित्त कमजोर हुआ, आपका चित्त वीक हुआ। संपूर्ण भाव अगर हम ₹1 का रखते हैं तो हमको हमारे जीवन में उसके परिणाम भी ₹1 के ही प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर हम हमारा भाव 10 पैसे का रखें तो हमको परिणाम भी 10 पैसे के प्राप्त होंगे। इसलिए अपने संपूर्ण भाव को एक स्थान पे, एक जगह केंद्रित करो। वह स्थान है गुरुचरण, और गुरुचरण पे चित्त रख के सारी आध्यात्मिक प्रगति हुई, आध्यात्मिक प्रोग्रेस हुआ। गुरुचरण कोई स्थान नहीं है, गुरुचरण एक प्रकार का मिरर है, एक प्रकार का आईना है। जैसे हमारा संपूर्ण समर्पण गुरुचरण के प्रति करते तो ऑटोमेटिकली उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसके कारण जैसे शांत पानी के अंदर अगर आप आपका चेहरा देखो तो आपको आपका ही चेहरा नजर आएगा। ठीक उसी प्रकार से गुरुचरण शांत सागर है। उसके अंदर जैसे आप अपने को झोंकोगे, आप अंतर्मुखी हो जाओगे। आपकी भीतर की यात्रा, आपके अंदर की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। दूसरा, शिव बाबा से लेकर कैवल्य कुंभक योगियों तक हो, या कैवल्य कुंभक योगियों से लेकर शिरडी के साईं बाबा तक हो, सभी जगह चेहरे मोहरे अलग हो सकते हैं, स्थान अलग अलग हो सकते हैं, समय काल अलग अलग हो सकता है, लेकिन भीतर से बहने वाला चैतन्य कल भी वही था, आज भी वही है, और कल भी वही रहेगा। सब जगह
रूप और स्वरूप अलग अलग रहा है। यानी जो रूप दिखता है वो दिखने वाला रूप अलग है, उसके भीतर का, उसके अंदर का स्वरूप अलग है। ये यात्रा पिछले 800 सालों से चली आ रही थी और प्रत्येक गुरु ने उसके पास जो कुछ ज्ञान का भंडार था, आध्यात्मिक शक्तियों का भंडार था, वो सभी माध्यम को सौंप के अपने आप को उसमें से मुक्त कर लिया। मोक्ष मोक्ष मोक्ष, ये कोई स्थिति नहीं है, ये सब में से मुक्त अवस्था है, सब में से मुक्त होना। इस शरीर के माध्यम से अपने जीवन काल में जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया, जो कुछ आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त की, उनमें से भी मुक्त होना, सब में से